एवरीवन, आज हम लोग जो है पदार्थ विज्ञान का पेपर सेकंड देखेंगे, क्योंकि पेपर फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी हल कर चुके हैं सप्ली वाला। ठीक है, जो 21 बैच का सप्ली हुआ था उसी का पेपर हम लोग हल कर रहे थे। तो पेपर फर्स्ट हो चुका है, पेपर सेकंड आज हम लोग देखेंगे। तो पेपर सेकंड में जो है, जैसे कि पिछले वीडियो में जैसे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कवर किए थे, उसी उसी हिसाब से इसको भी करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि आत्मा क्या है। ठीक है, तो आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा है। ठीक है, और परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा उसे कहते हैं जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे परमात्मा कहते हैं। और प्रमा किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसी रूप में उसे ग्रहण कर लिया जाए। ठीक है, तो उसे प्रमा कहते हैं। और प्रमेय किसे कहते हैं? परमाणु द्वारा जिनका अनुभव किया जाए उन्हें प्रमेय कहते हैं। और प्रमाण प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण उसे कहते हैं जिसके द्वारा हमको यथार्थ ज्ञान किया जाए, उसे प्रमाण कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है, जो आंसर रहेगा तो उसको तो जो है हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ही, और साथ में जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन जो होंगे उनको भी हम लोग हल करते चलेंगे। क्योंकि अगर जो है कभी ऑप्शन अगर चेंज करके आपसे पूछ लिया जाए तो आप इजीली से जो है उसका आंसर कर सकें। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका जो है पूरा चैप्टर भी कवर होते चलेगा धीरे धीरे। तो मेरा मकसद यही है कि हम चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब करते चलेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें ये रहेगा कि आपको जो है सभी जो ऑप्शन जो है हल हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सुश्रुत ने चारकोत को कौन सा प्रमाण नहीं माना है। ठीक है, तो सुश्रुत ने जो है चारकोत को युक्ति का प्रमाण नहीं माना है, बाकी रिमेनिंग 3 को माना है। ठीक है, जैसे प्रत्यक्ष का हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे, अनुमान का कहाँ प्रयोग करेंगे, जैसे पूर्ण रूप से ये आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा आगे। लेकिन इसमें क्या है, प्रत्यक्ष का जो है, जैसे किसी रोगी को हमको देखना है तो उसे प्रत्यक्ष रूप से देख के तभी तो उसकी चिकित्सा करेंगे। जैसे कोई व्याधि है, तो व्याधि जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, तो उसका अनुमान लगाकर हम लोग जो है चिकित्सा कर सकते हैं कि इतने इतने दिन पुरानी हो सकती है। ठीक है, आप्तोपदेश उसे हम कहेंगे जैसे कोई टीचर है जो बात कहे उसी के हिसाब से उसको मान लिया जाए, आप्तोपदेश कहलाता है। बाकी आप आप्तोपदेश का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे हल करते चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें, जब वाक्यार्थ और लक्ष्यार्थ से अतिरिक्त किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे तात्पर्याख्या कहते हैं। ठीक है, उसे तात्पर्याख्या कहते हैं। तो तीसरे का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, पहले का डी हो जाएगा और दूसरे का डी हो जाएगा और तीसरे का बी हो जाएगा। और व्यंजना, अभिधा और लक्षणा, इसका क्या मतलब होता है इसको आपको मैं बताता हूँ। सॉरी, इसका ये आंसर नहीं होगा, तीसरे का ये गलत टिक किया गया है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो व्यंजना होगा। ठीक है, क्योंकि जब वाक्यार्थ और लक्ष्यार्थ से मिलकर किसी तीसरे अर्थ का जब बोध होता है तो उसे व्यंजना कहते हैं। ठीक है, तात्पर्याख्या अभिधा किसे कहते हैं ये आपको बता देते हैं। देखो, अभी तात्पर्याख्या हम उसे कहेंगे, तात्पर्याख्या का मतलब होता है कि एक ही शब्द के जो है, एक शब्द के अनेक अर्थ हों। ठीक है, अनेक अर्थ तात्पर्याख्या कहलाता है। ठीक, और अभिधा का मतलब क्या होता है? अभिधा का मतलब होता है जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कोई किसी शब्द का सामान्य अर्थ में जब प्रयोग होता है, ठीक है, सामान्य अर्थ में प्रयोग, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे? अभिधा होगी। और लक्षणा क्या होगी? लक्षणा ये होगा जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ प्रकट न होकर अन्य अर्थ का अवबोध हो। ठीक है, मतलब जी, किसी अर्थ का सामान्य अर्थ प्रकट ना हो, किसी दूसरे का या किसी अन्य का अवबोध हो, तो उसे लक्षणा कहते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो तीसरे का ऑप्शन जो है तुम्हारा ए सही रहेगा। ठीक है, बाकी एक का डी रहेगा, दो का डी रहेगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, पदनाम विलंबेनोच्चारणाम है। ठीक है,
तो ये श्लोक पूछा गया है डायरेक्ट आपसे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, 4 का सी हो जाएगा। और आकांक्षा, योग्यता और विवृत्ति का मतलब क्या होगा, ठीक है, तो ये आपको बता दे रहे हैं। आकांक्षा उसे कहते हैं एक वाक्य में कोई शब्द पद होते हैं, ऐसा होने पर भी कई वाक्यार्थ का बोध नहीं होता है, ठीक है, तो उसे आकांक्षा कहते हैं। और क्या है, योग्यता, योग्यता किसे कहते हैं, अर्थ का बाधित ना होना योग्यता कहलाता है, ठीक है। और सनिधि तो आपको पता ही चल गया, सनिधि किसे कहते हैं, ठीक है। और क्या बचा, क्या है इसमें, विवृत्ति बचा है, ठीक है। तो विवृत्ति किसे कहते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जहाँ पर शब्द के कहने पर जिसके अर्थ का भी विवरण किया जाता है उसे विवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये तीनों आंसर का, सॉरी, तीनों ऑप्शन को जो हम डिस्क्राइब कर दिए हैं, लेकिन चौथे का जो आंसर होगा, चौथे का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। पांचवा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, सामान्यतः दृष्ट किसका प्रमाण, किस प्रमाण का भेद है, ठीक है। तो सामान्यतः दृष्ट आपका जो है ये अनुमान प्रमाण का भेद है, ठीक है, ये अनुमान प्रमाण का भेद, क्योंकि इसमें अनुमान के जो है कितने भेद बताए गए हैं अनुमान के, इसमें जैसे स्वार्थान अनुमान को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले स्वार्थानुमान, प्रार्थानुमान, फिर जो उसका तीसरा है वर्तमान, भूत और भविष्य, और फिर तीसरे पार्ट में जो डिवाइड किया गया वो पूर्वा, शेषवाद और समांतर दृष्ट। तो इस प्रकार से जो है अनुमान के 3 भेद होते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग जो है, सॉरी, अनुमान के मेन तो 2 ही भेद होते हैं, ठीक है, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। तो जो जब ये आप पेज नंबर 153 पर देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है, अनुमान के भेद वाले इस चैप्टर में वहाँ से लिया गया है, ठीक है। समांतर दृष्ट किस प्रमाण का भेद है, तो अनुमान का भेद है, ठीक है। चेष्टा प्रमाण किसने माना है, चेष्टा प्रमाण जो है आपका तांत्रिक ने माना है, ठीक है। तो पेज नंबर 130 वाले 30 पे मिल जाएगा आपको, जो अन्य प्रमाण वाला है तो उसी से लिया गया है, ठीक है। तो चेष्टा किसने माना है, तांत्रिक ने माना है, ठीक। तो 6 का ये हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन जो है कह रहा है तात्पर्याख्या है, तो अभी तात्पर्याख्या आपको ऊपर बताया ही है कि क्या होता है, ठीक है। तो तात्पर्याख्या क्या है, वाक्य बोधक वृत्ति है, ठीक है। तो इसको शब्द वृत्ति भी कहते हैं, जब आप लोग देखेंगे पेज नंबर 135 पे तो वहाँ दिया गया है, ठीक है। तो 7 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विबुद्धा किसका पर्याय है, ठीक है। तो विबुद्धा किसका पर्याय है, आप्त का पर्याय है। जैसे कोई, जिसे जो श्लोक दिया गया है आप्ता शिष्टा विबुद्धा सत्य वाला जो श्लोक है उसी से लिया गया है, ठीक है, कि विबुद्धा किसका पर्याय है, आप्त का पर्याय है, ठीक है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्यक्ष बाधक कारण है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष बाधक कारण कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से प्रत्यक्ष बाधक कारण 8 कौन कौन से हैं, इसमें तुम्हारा जैसे अति सन्निकर्षात्, अति विप्रकर्षात्, अवर्णात्, कर्ण दौर्बल्यात्, मनोस्थानात्, समानाभिरात्, अभिभावात्, अति सूक्ष्मण्यात्, ठीक है। तो इसी प्रकार से 8 माने गए हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ये पेज नंबर आपको 143 पे मिल जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है कि रोगोत्पत्ति में दोष वैषम्य होना कौन सा कारण है, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा कारण हो जाएगा, असमूहिक कारण हो जाएगा, ये सही लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पेज नंबर 173 पे मिल जाएगा, ठीक है, पेज नंबर 173, ठीक है। बाकी और कहो, मतलब मैं इसको भी समावयवीकरण और निमित्तकरण को भी बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये आपको समावयवीकरण निमित्तकरण जो दिए गए हैं ये आपको कारण के भेद बताए गए हैं, ठीक है। तो ये जो आपको जब जो कार्यकरण वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पेज नंबर 173 पे दिया हुआ है, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
11 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि सन्निधि साध्यवान है। ठीक है, तो सन्निधि साध्यवान कौन सा है? इसमें आपको पक्ष होगा। ठीक है, सपक्ष नहीं होगा, ये गलत आंसर लगा हुआ है। और मैं एक बात फिर बता दूं, इसमें ये नहीं कि जो आंसर टिक किए गए हैं पेपर में तो वो सही ही टिक किए गए हैं। ठीक है, वो गलत टिक किए गए हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो 100% सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 का ये हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घट के रूप में घट के रूप को देखना कौन सा सन्निकर्ष कहलाता है? तो ये कौन सा सन्निकर्ष है? ये आपका जो है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। ठीक है, जिसे इसमें कहा गया घट के रूप को देखना। जैसे चक्षुष मतलब होता है आँख, आँख का घट के रूप में किसी को देखना या रूपत्व का सामान्य जाति से संयोग करना। ठीक है, उससे संयुक्त संवेद सन्निकर्ष कहते हैं। ठीक है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। तो इसका जो 12 का हो जाएगा, 12 का आपका जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, तेरह नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तर्क का भेद नहीं है। ठीक है, तो तर्क का भेद कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो आपका 13 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आश्रय सिद्ध जो है भेद नहीं है। ठीक है, आश्रय सिद्ध तर्क का भेद नहीं है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा 13 का डी। बाकी अगर पूछ ले कि तर्क के टोटल कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो तर्क के 5 भेद होते हैं। ठीक है, और 5 भेद कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रमाण बाधित, आत्माश्रय, अन्योनाश्रय, चक्रकाश्रय और अनावस्थानात्। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तर्क के 5 भेद होते हैं, और 5 भेद में इनमें से कौन सा नहीं है जो तर्क का भेद नहीं है, तो आश्रय सिद्ध आंसर हो जाएगा 13 का। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि भिषक को कहते हैं। ठीक है, भिषक को क्या कहते हैं? भिषक को कहते हैं एक मिनट, भिषक को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है भिषक को कारण कहते हैं, ना कि कर्ण कहते हैं। ठीक है, जब कारण और कर्ण वाला जब चैप्टर देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 175 पे। तो इन्होंने जल्दबाजी में गलत आंसर टिक कर दिया है, कारण की जगह कर्ण को कर दिया है। तो इस प्रकार से 14 का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का है पुनर्जन्म किस शब्द का उदाहरण है? ठीक है, तो ये आपका दृष्टांत का उदाहरण है पुनर्जन्म। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धूम से छिपी हुई अग्नि का अनुमान है। ठीक है, तो इसमें अगर धूम में कोई अग्नि छिपी हुई है तो किसका अनुमान है? 16 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि धूम में से छिपी हुई अग्नि किसका अनुमान है? तो ये वर्तमान कालिक हो जाएगा। ठीक है, ना कि भूतकालिक। ठीक, क्योंकि वर्तमान भूत भविष्य तीनों दिए गए हैं। तो जब धूम में अग्नि छिपी है तो ये वर्तमान में ही दिख रहा है ना, न कि भूत में। मतलब भूत में जाके हम मतलब जो है पास्ट में देखेंगे। ठीक है, कि छिपी है कि नहीं छिपी है। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 17 नंबर का क्वेश्चन जो करा है हेत्वाभास के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो हेत्वाभास के जो है 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब 5 प्रकार हेत्वाभास के कौन कौन से होते हैं? तो हेत्वाभास के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। ठीक है, इसमें कहने का मतलब मेरे ये है कि अभी जैसे आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के पूछ ले कि हेत्वाभास के 5 प्रकार होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, या फिर हेत्वाभास के 5 प्रकार होते हैं, इसमें कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन उसकी क्या है जो पूछने का तरीका है वो बदल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जो आप लोग पढ़ेंगे
तो उसमें जो है क्वेश्चन अगर आपसे बदल कर भी पूछ लेता है तो उसका आंसर आप सही टिक कर पाएंगे। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है अर्थापत्ति प्रमाण माना है। तो अर्थापत्ति प्रमाण किसने माना है? ये माना है प्रभाकर ने माना है। ठीक है, अर्थापत्ति प्रमाण प्रभाकर ने माना है। ठीक है, ये पेज नंबर आपको 169 पे मिल जाएगा। ठीक है, जो शायद अन्य प्रमाण वाला टॉपिक है तो उसी से लिया गया है। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुवम चतुर्णा सन्निध्यात गर्भ स्याद विधि पूर्वका किस प्रमाण से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका जो है युक्ति प्रमाण से संबंधित है। ठीक, बाकी 20 नंबर का एमसीक्यू देख लेते हैं जो लास्ट बचा हुआ है। 20 नंबर का एमसीक्यू जो है वो कह रहा है कि सत्यकारवाद सिद्धांत किसने माना है? ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है सत्यकारवाद सिद्धांत तुम्हारा जो है सांख्य दर्शन ने माना है। और न्याय किसने माना है? वैशेषिक किसने माना है? मीमांसा किसने माना है? तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तुम्हारा न्याय जो है वैशेषिक दर्शन ने माना है। ठीक है, असत्यकारवाद जो है वैशेषिक दर्शन ने माना है। ठीक है, और वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद माना है। ठीक है, और मीमांसा वाला जो है मीमांसा वाला कौन माना है? किसने माना है? तो मीमांसा आपका दर्शन हो जाएगा, ये कोई वाद नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग पेपर को हल करेंगे। तो ये आपके 20 एमसीक्यू हो गए। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा तो उसमें हम लोग जो है ऐसे की और रिलेक्यू देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।